नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। जो आज की कहानी है वह भी एक अच्छी और डरावनी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी। उससे पहले उन मेरे प्यारे व्यूअर्स से जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया और लाइक किया, साथ में कमेंट भी किया, तो आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही मेरे इस छोटे से चैनल पर अपना प्यार बनाए रखेंगे और मेरा जो टारगेट होता है 50 लाइक और 20 कमेंट का, उसे पूरा करने में मेरा सहयोग करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। तो यह कहानी है एक छोटे से परिवार की जो एक दूर दराज गांव में रहने के लिए जा रहा था। परिवार में 4 लोग थे। पिता रघु और माता जो थी वह थी सुमन, और उनके बेटे का नाम आदित्य होता है, जिसकी उम्र 15 वर्ष की होती है। उन दोनों के यानी रघु और सुमन के एक बेटी भी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। उसकी उम्र 10 वर्ष की होती है। उन्होंने एक पुरानी जीप किराए पर ली और रात में यात्रा शुरू की। उन्हें पास के जंगल से होकर जाना था, जो अपने वीरान रास्ते और डरावने किस्सों के लिए बदनाम था। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक आदमखोर शैतान रहता है जो रात के अंधेरे में शिकार करता है। कोई भी उस रास्ते से रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रघु को इन बातों पर विश्वास नहीं था, या यूं कहें उसे इन सब चीज़ों की परवाह ही नहीं थी। अब वह अपने परिवार के साथ और एक ड्राइवर के साथ उस जंगल के रास्ते से बढ़ना शुरू कर देता है। उनकी जीप जंगल के घने रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों ओर अंधेरा था। पत्तों की सरसराहट और हवा की सीटी जैसे डरावने स्वर वातावरण को और भी भयानक बना रहे थे। तभी रघु की बेटी ने यानी प्रियंका ने सहमे हुए अंदाज में कहा, पापा ये रास्ता कितना डरावना है। रघु ने हंसते हुए कहा, डरो मत बेटा, यह सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। वहीं जीप के ड्राइवर, जिसका नाम मंगलू होता है, उसने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन आंखों में उसके डर साफ साफ झलक रहा था। सुमन ने उससे पूछा, क्या ये रास्ता सच में इतना खतरनाक है? मंगलू ने बुदबुदाते हुए कहा, मैडम, मैंने सुना है कि जो लोग रात में इस रास्ते पर आते हैं वे कभी लौट कर नहीं जाते हैं, लेकिन सब भगवान की मर्जी है। लेकिन आदित्य के पिता ने इन सब बातों को काटते हुए बोला, क्या आप फिजूल की बकवास करने में लग गए हैं? चलो हम लोग मस्ती करते हैं। और ऐसा कहकर वह गाड़ी के रेडियो को ऑन करते हैं और उनमें से एक अच्छा सा संगीत चालू कर देते हैं। कुछ ही देरों में वे सब लोग संगीत की धुन में मस्त होकर झूमने लगते हैं। और ऐसा हुए कुछ ही देर हुआ था, तभी जंगल के बीचों बीच जीप अचानक झटका खाते हुए बंद हो जाती है। मंगलू ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। रघु ने चिंतित होकर पूछा, यह क्या हुआ? तो ड्राइवर मंगलू ने बोला, सर लगता है इंजन गर्म हो गया है, मैं देखता हूँ। जैसे ही मंगलू ने बोनट खोलकर इंजन देखने की कोशिश की, तभी कुछ ही देर में आदित्य ने चीख कर कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। सुमन ने उसे डांटा, चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। मंगलू अभी गाड़ी के इंजन की जांच कर ही रहा था
कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। मंगलू ने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? और इस तरह से सभी का ध्यान झाड़ियों की ओर चला जाता है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहाँ से आवाज़ें लगातार आ रही थीं। रघु ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही मंगलू इंजन की जांच करने के लिए झुका, एक भयानक घबराहट भरी आवाज़ वहाँ के माहौल में गूंज उठती है। और वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि मंगलू भय से कांपने लगता है और डर के मारे तेजी से जीप के दरवाजे की ओर भागता है। और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, तभी कोई भयानक सी चीज़ तेजी से आती है और मंगलू को झाड़ियों के अंदर घसीटती हुई ले जाती है। रघु ने चिल्लाया, मंगलू! सभी ने देखा कि झाड़ियों में एक काली परछाई तेजी से भाग रही थी। वह इतना विशाल था कि और साथ में भारी भरकम होता है कि मंगलू को वह एक तिनके की भांति खींचता हुआ उस घने अंधेरे में गायब हो जाता है। साथ ही परिवार के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि जब वह भाग रहा था तो एक अजीब सी कंपन उस पूरे रास्ते पर हो रही थी, मानो अजीब से हल्के भूकंप के झटके लग रहे हों। जब वह शक्ति मंगलू को खींच रही थी, तब मंगलू बहुत तेजी से चीख रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद मंगलू की आवाज़ उस घने अंधेरे जंगल में कहीं गायब हो जाती है और एक बार फिर से चारों तरफ घना अंधेरा सन्नाटा छा जाता है। अब परिवार जीप के अंदर बैठा हुआ था। सुमन ने दोनों बच्चों को अपने पास कसकर पकड़ लिया। सुमन ने कहा, रघु, हमें यहाँ से भागना होगा। रघु ने कहा, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है और कहता है मैं जाकर एक बार फिर देखने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही रघु गाड़ी से बाहर निकला, उसे पेड़ों के बीच लाल चमकती आंखें दिखाई दी, मानो वह रघु को ही घूर रही हो। यह भयानक दृश्य देखकर रघु एक पल के लिए जमे जाता है और फिर कुछ देर बाद रघु डरते हुए बुदबुदाता है, यह क्या है? जैसे ही उसने ऐसा कहा, तभी उसे एहसास हुआ कि वह परछाई अब उसके पास थोड़ा और करीब आ चुकी है और अब रघु देख सकता था कि वह कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर इंसानी तो था, लेकिन उसका चेहरा विकृत और जानवरों जैसा था। उसके दांत लंबे और धारदार थे और वह देखने में भी बहुत भारी भरकम भयानक लग रहा था। यह नज़ारा अब परिवार के सभी सदस्यों को सामने था। तभी रघु की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। रघु चिल्लाया और वापस गाड़ी में कूद गया और अब रघु गाड़ी को स्टार्ट करने में लग जाता है। तभी उसे और उसके परिवार को एक एहसास होता है कि गाड़ी के ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ मानो आ गिरी हो और एक जोरदार आवाज़ होती है। दरअसल वह वही प्राणी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया होता है और वह अब खिड़की पर अपने पंजे मारने लगा। उसके नुकीले दांत शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी आदित्य ने जल्दी से गाड़ी में रखा मिर्ची का पाउडर उठाया और खिड़की के पास फेंक दिया। इससे शैतान की आंखों में वह पाउडर पड़ गया और वह दर्द में चीखते हुए पीछे हट गया। रघु ने कहा, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हो गई और रघु के पिता ने गाड़ी को रास्ते पर अब तेज़ी से चलाने लगता है। तभी उन्हें कार के रियर मिरर और साइड की यानी किनारे के शीशे पर ध्यान से देखा तो उन्हें जो नज़ारा नज़र आया वह बहुत ही भयभीत कर देने वाला होता है। रघु ने देखा कि वह जानवर अब उनकी गाड़ी के पीछे तेजी से भाग रहा होता है। वह जानवर कभी दो पैरों पर भागता है तो कभी अपने दोनों पैरों और हाथों के बल भागता हुआ नजर आ रहा था। गाड़ी के इंजन की आवाज़ के बावजूद
उन लोगों को शैतान के गुमराने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन रघु ने अपना पैर एक्सीलरेटर से नहीं हटाया और उसे और तेजी से दबाया। अब गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है और रघु अपने परिवार को उस स्थान से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जंगल का रास्ता बेहद उलझा हुआ था। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे वह फिर उसी जगह पर पहुंच गए हों। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सुमन ने कहा, ये जंगल हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। रघु ने जवाब दिया, चुप रहो, हमें बस शांत रहना है। आखिरकार वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति को बैठा हुआ देखकर रघु ने अपनी गाड़ी उसके सामने जाकर रोक दी और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस अंधेरी रात में? रघु ने कहा, हम फंस गए हैं, कृपया हमारी मदद करें। और इस तरह से कपकपी भरी आवाज़ में रघु ने उस बूढ़े को एक एक करके अपने साथ जो भी घटना घटी है उसको बताया कि किस तरह से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वह अनजानी शक्ति उनके ड्राइवर को खींचती हुई तिनके की भांति उठा ले जाती है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, यह स्थान श्रापित है। यहाँ एक आदमखोर शैतान रहता है जो लोगों की आत्माएं खाता है। वह तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह अपनी भूख शांत नहीं कर लेता। तभी सुमन ने पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का? और अब इधर यह एहसास भी उन लोगों को होने लगा था कि जंगल में बहुत कुछ खतरनाक है। तभी बूढ़ा आदमी बताने लगा, सालों पहले इस जंगल के पास एक तांत्रिक रहता था। वह इंसानों को शैतान में बदलने के गुप्त मंत्र जानता था। एक दिन उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद पर ही एक प्रयोग किया, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और वह खुद एक आदमखोर राक्षस बन गया। अब वह हर पूर्णिमा की रात को शिकार करता है। उसे केवल तांत्रिक विधि से रोका जा सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। तभी रघु ने दृढ़ता से पूछा, अब हमें क्या करना होगा? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उस आदमखोर राक्षस को तुम लोग सिर्फ आग से ही दूर रख सकते हो, उसे मार नहीं सकते हो, वह अमर है। और जैसे ही उसने यह सब कुछ बताया, तभी रघु को एहसास हुआ कि उसके सामने कोई भी नहीं होता है और वह बूढ़ा व्यक्ति मानो हवा में गायब हो गया हो। यह सब देखकर परिवार के सभी सदस्य चौंक जाते हैं कि यह कौन सा स्थान है, यहाँ पर ऐसो अजीबोगरीब घटनाएं क्यों घट रही हैं। तभी एक बार फिर रघु अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर फिर से सड़क पर चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी गाड़ी पर न जाने कौन सी चीज़ टकराती है और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरती है। लेकिन उस खाई के ज़्यादा गहरा न होने की वजह से परिवार के किसी भी सदस्य को गहरी चोट नहीं आती है और वह सब उठकर किसी तरीके से सड़क पर आ खड़े होते हैं। तो अब जो नज़ारा उनके सामने था वह अब एकदम अलग होता है। उन लोगों ने देखा कि अब सड़क के आगे कोई रास्ता ही नहीं होता है। सड़क वहीं ख़त्म हो चुकी होती है। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा जंगल शुरू हो चुका था। अब सभी लोग उस अंधेरे जंगल में चलना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद आसपास कोई गांव या सड़क नज़र आ जाए जिससे वह मदद मांग सके। रास्ते में हर कदम के साथ माहौल डरावना होता जा रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी और हर तरफ सन्नाटा था।
झींगुरों की आवाज़ उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं जंगल के कुछ ही दूर चले हुए उन्हें होते हैं, तभी उन्हें अपने सामने एक अजीब सा दृश्य नजर आता है। यह देखकर वह सभी भय से कांपने लगते हैं। सामने दिखाई देता है कि वह आदमखोर उनके गाड़ी के ड्राइवर यानी मंगलू को बहुत ही बेरहमी से अपने नुकीले दांतों से नोच नोच कर खा रहा था। तभी रघु ने सभी को आवाज़ न करने की हिदायत दी और बस चुपचाप यहाँ से निकलने को कहा। प्रियंका ने सुमन से कहा, माँ मुझे डर लग रहा है। सुमन ने कहा कि डरो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पेड़ों के पीछे लाल चमकती आंखें दिखाई दी, मानो शैतान उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। और उस जंगल में अजीब से पंछियों की आवाज उनके भय को और भी तेज कर रही होती है। तभी आदित्य फुसफुसाते हुए कहता है, वह हमारे पास ही है, हमें तेज चलना होगा। आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह एक गुफा के पास पहुंचते हैं। उस गुफा का मुंह बहुत ही बड़ा और डरावना था। उसके चारों ओर खून के निशान और टूटे फूटे हड्डियों के ढेर पड़े होते हैं। उस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही था और वे सब हिम्मत करके उस अंधेरी गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ की हवा और भी भारी और ठंडी होती है और उस गुफा के अंदर हर तरफ एक अजीब सी गंध होती है। गुफा के अंदर भी टूटे हुए इंसानी कंकालों के ढेर दिखाई दिए। सुमन ने प्रियंका को अपनी बाहों में छिपा लिया, जबकि रघु ने आदित्य को शांत रहने का इशारा किया। गुफा के चित्र पर कुछ अजीब आकृतियां बनी थी, जिसमें इंसानों और जानवरों की तरह अजीब छवियां दिख रही थीं। तभी सुमन ने कपकपी आवाज में कहा, यह मौत का स्थान लग रहा है। तभी एक तेज दहाड़ ने उनकी घबराहट को और बढ़ा दिया। गुफा के अंधेरे कोने से शैतान फिर से प्रकट हुआ। उसकी ये लाल आंखें और भी चमक रही थीं और वह एक गुर्राहट भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझसे बच सकते हो? और कुछ ही देरी में शैतान ने अपनी भयानक ताकत का प्रदर्शन करते हुए गुफा की दीवारों को हिलाना शुरू कर दिया। उसकी दहाड़ों के बीच परिवार को महसूस हुआ कि वह उसकी मानसिक शक्ति पर हमला कर रहा है। रघु और सुमन को गुफा के अंदर कुछ अजीब दृश्य दिखने लगे। सुमन ने देखा कि प्रियंका गायब हो गई है और उसकी जगह एक कंकाल बैठा हुआ है। रघु को महसूस हुआ कि आदित्य उसकी ओर खून भरी आंखों से देख रहा है। रघु ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सिर्फ हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, हमें शांत होना पड़ेगा। आदित्य ने गुफा के बीचों बीच रखे हुए उस लाल पत्थर की ओर इशारा किया और उसने कहा, शायद हो सकता है यह उसकी शक्ति का स्रोत हो। तभी शैतान ने झपट पर रघु पर हमला किया। रघु को उसने जमीन पर गिरा दिया और कहा, यह जंगल मेरी जागीर है, कोई इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इधर आदित्य और प्रियंका ने मसाले उठाई और शैतान की ओर फेंकी। कुछ पल के लिए शैतान पीछे हट गया, लेकिन उसकी हंसी अब भी और डरावनी हो चुकी थी और उस शैतान ने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, यह जंगल ही मेरा शरीर है और इस जंगल को तुम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हो। फिर सुमन ने रघु को उठाया और कहा, हमें यहाँ से भागना होगा,
यह शैतान अमर है, हम इसे खत्म नहीं कर सकते हैं। परिवार ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। गुफा के भीतर शैतान अपनी भयानक शक्ति से रास्ते को तोड़ फोड़ कर रहा था। प्रियंका ने कहा कि एक छोटी सी दरार उस रोशनी की जो थी वहाँ से आ रही होती है। माँ उधर देखो, हमें वहाँ से निकलना होगा। तभी रघु और आदित्य ने दरार को और चौड़ा करने के लिए पत्थरों को हटाना शुरू किया, लेकिन तभी शैतान ने फिर से हमला कर दिया और गुर्राते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। यह सब तुम्हारे लिए खेल है, लेकिन इस जंगल से कोई बचकर नहीं जाता है। सुमन ने अपने बच्चों को दरार से निकलने के लिए कहा और कहा, जल्दी यहाँ से जाओ। और एक एक करके सुमन और उसके दोनों बेटे और बेटियां वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन उसका पति रघु अभी भी उस गुफा के अंदर होता है और पीछे से उस शैतान ने उसको पकड़ लिया होता है। तभी अचानक से उन लोगों के सामने वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट होता है और पता नहीं क्या उसने अपने झोले से निकालकर कुछ भस्म की तरह उस शैतान के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वह शैतान पीछे होकर हट जाता है और इस प्रकार रघु उस दरार से निकलकर बच जाता है। और फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उन सबको लेकर उस जंगल से गायब हो जाता है और कुछ ही देर में सुमन और रघु और उसके बच्चों की जब आँख खुलती है तो वह अपने आप को उसी गाड़ी में पाते हैं जिस गाड़ी को वह खाई में गिराकर भागे हुए होते हैं। लेकिन वह गाड़ी अब ठीक होती है, मानो किसी चमत्कारी शक्ति ने उनके साथ ऐसा किया हो। और अब रघु गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ फिर एक बार तेजी से चलना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि सामने सूरज की किरणें निकल रही होती हैं और उन सबको अब यह पता चल जाता है कि अब वह शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इस तरह से रघु, सुमन और उसके दोनों बच्चों की जान तो बच जाती है, लेकिन उस मासूम ड्राइवर की वहीं उस जंगल में आत्मा कैद हो जाती है। और कहते हैं आज भी उस जंगल में पूर्णिमा की रात जो भी गुजरता है उसके साथ ऐसे ही अनहोनी और डरावने हादसे होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी रघु की और एक आदमखोर जानवर की यानी शैतान की। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस कहानी के सेक्शन में आपको ज़्यादा डर का एहसास हुआ। और उम्मीद करते हैं आप मेरे 50 लाइक और 20 कमेंट के टारगेट को पूरा करने में इस छोटे से चैनल की ज़रूर मदद करेंगे। तो कहानी पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय।